सोचिए, एक इंसान, उसका बनाया हुआ एक विशाल साम्राज्य, और फिर आती है एक रिपोर्ट जो सब कुछ बदल देती है। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की, जिनकी कहानी मेहनत, किस्मत और जबरदस्त जोखिम से भरी है। चलिए इस कहानी में सीधे चलते हैं। साल 2022 में जब वो अपने चरम पर थे, गौतम अडानी की कुल संपत्ति इस हैरान कर देने वाले आंकड़े तक पहुंच गई थी। सोचकर देखिए, ये रकम 154.7 बिलियन डॉलर्स। इसने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। और उनकी जो स्पीड थी ना, कमाल की थी। उन्होंने बर्नार्ड अर्नोल्ड जैसे बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचना किसी सपने के सच होने जैसा है। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, उनका एम्पायर बढ़ता जा रहा था, पैसा तो आसमान छू रहा था। और फिर बस अचानक एक रिपोर्ट आती है। सिर्फ एक रिपोर्ट और पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकला लड़का इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और फिर एक ही झटके में इतनी बड़ी मुश्किल में आ गया? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। अडानी की कहानी उनके अरबों डॉलर के दफ्तरों से नहीं, बल्कि गुजरात के एक छोटे से घर से शुरू होती है। तो गौतम अडानी का जन्म हुआ 1962 में, एक बिल्कुल मिडिल क्लास जैन फैमिली में। पिताजी एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। मतलब घर के हालात कोई बहुत अमीर वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लिया, लेकिन कॉलेज के दूसरे ही साल में पढ़ाई छोड़ दी। साफ था, उनके सपने किताबों से कहीं आगे के थे। तो ये नौजवान, जिनके सपने बड़े थे, पहुंच गए सीधे मुंबई। जेब में बस कुछ गिने चुने रुपए। वहां उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स में काम करना शुरू किया। हीरों के व्यापार की बारीकियां सीखीं। और सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 1981 में उन्होंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया और अपनी पहली कमाई भी की। लेकिन हीरो का काम वो तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। ये सफर था एक छोटे से ब्रोकर से एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ट्रेडर बनने का। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ना, वो था एक फोन कॉल। उनके बड़े भाई ने उनसे मदद मांगी। उनकी प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। अडानी ने इसमें एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्होंने पीवीसी का इंपोर्ट शुरू किया और बस देखते ही देखते 1988 में अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रख दी। ये उनके विजन का पहला बड़ा सबूत था। और फिर आया वो कॉन्ट्रैक्ट जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। साल था 1995 और उन्हें मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये बस एक पोर्ट नहीं था, ये उनके आने वाले विशाल साम्राज्य का फाउंडेशन स्टोन था। और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट के बाद तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। एक के बाद एक वो नए सेक्टर्स में घुसते चले गए और अपने ग्रुप को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी बना दिया। जरा अंदाजा लगाइए कि ये साम्राज्य कितना बड़ा है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, खाने का तेल, कोयले की खदान, गैस, शायद ही कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो जहां अडानी ग्रुप ना हो। टाटा और रिलायंस के बाद वो तीसरे ऐसे इंडियन ग्रुप बने जिनका मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर्स के पार चला गया। लेकिन बिजनेस की इस रेस के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे वाकये हुए हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। उन्होंने 2 बार मौत को बेहद करीब से देखा है। पहला हादसा हुआ 1998 में। उन्हें रैंसम के लिए गन पॉइंट पर किडनैप कर लिया गया था। और फिर ठीक 10 साल बाद 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, उस रात वो ताज होटल में ही मौजूद थे। खुशकिस्मती से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये हादसे, कहते हैं, उन्हें और भी मजबूत बना गए। ताज होटल से रेस्क्यू होने के बाद उनका एक स्टेटमेंट था, मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। ये लाइन ही काफी है उस खौफ को समझने के लिए। लेकिन अडानी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, कामयाबी के शिखर पर। और फिर वो संकट जिसने बिल्कुल सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये जो स्क्रीन पर है ना, ये सितंबर 2022 की तस्वीर है। देखिए, एलन मस्क के ठीक पीछे गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स थे। ये उनके करियर का एक गोल्डन पीरियड था। और फिर साल 2023 की शुरुआत होती है और हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आती है
और सब कुछ बदल जाता है। जिस तेजी से वो ऊपर गए थे उससे भी ज्यादा तेजी से उनके साम्राज्य की मार्केट वैल्यू नीचे गिरने लगी। एशिया के सबसे अमीर होने का ताज उनसे छिन गया और उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवाल खड़े हो गए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा साम्राज्य जो इतनी बड़ी एम्बिशन, इतनी तेज रफ्तार और इतने बड़े बड़े रिस्क्स पर बना है, उसका भविष्य क्या है? क्या ये इस तूफान से निकल पाएगा या फिर ये एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा जिससे सबक लिया जाएगा? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।